हाय स्टूडेंट्स, साइंस गुरुकुल नारायणपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें दो टेक्स्ट बुक हैं, एक तो गोल्डन रेज और एक रिसोल्यूशन। गोल्डन रेज में भी दो पार्ट हैं। जो मेन बुक है, फर्स्ट बुक है, उस गोल्डन रेज में एक तो प्रोज सेक्शन है और एक पोएट्री सेक्शन है। पोएट्री सेक्शन 9 नंबर का आता है और उस 9 नंबर में से 5 नंबर के तो क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर की एक्सप्लेनेशन आती है। तो आज हम उन पोएट्रियों को स्टार्ट करेंगे, पोएट्रीज को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पोएम जो हमारे पास दी गई है उसका टाइटल है रिस्क। रिस्क का मतलब होता है जोखिम। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो ये जीवन है वो पूरी तरह से जोखिमों से भरा हुआ है। बिना जोखिम उठाए हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, अर्थात हम बिना जोखिम उठाए न के बराबर हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अगर हम जोखिम नहीं उठाएंगे। आज उन्हीं सभी जोखिम के बारे में, उन्हीं सभी रिस्क के बारे में जो हमें हमारे जीवन में सफल होने के लिए उठाने पड़ते हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया इस पोएम के माध्यम से। इसको लिखने वाले जो पोएट हैं उनका नाम है जेनेट ट्रेंड। जेनेट ट्रेंड के द्वारा अनेक पोएम लिखी गई और उन्हीं पोएम में से एक पोएम हमें यहाँ दी गई है जिसका टाइटल है रिस्क। तो कृपया अपनी स्क्रीन पे देखिए, हम एक एक शब्द इस रिस्क का पढ़ेंगे। टू लाफ, हंसने में, कि टू लाफ हंसने में, इज है टू रिस्क, जोखिम उठाना, अपियरिंग, प्रकट होने का, द फूल, मूर्ख, कि हंसने में भी मूर्ख समझे जाने का, मूर्ख प्रकट होने का जोखिम होता है। अगर हम हंस रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति हमें मूर्ख समझ सकते हैं, यानी अगर हम हंस भी रहे हैं तो उस हंसने में भी जोखिम है। किस बात का जोखिम है? कि सामने वाले लोग हमें मूर्ख ना समझ लें। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। सेंटिमेंटल का क्या मतलब होता है? भावुक। भावुक का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे रोने वाला, आंसू बहाने वाला। अब वो आंसू चाहे खुशी के हो सकते हैं, दुख की भावना के हो सकते हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं, उसमें भी इस बात का जोखिम है कि लोग हमें भावुक समझ सकते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर, टू रीच आउट, टू रीच आउट यानी पहुंचना, फॉर अनदर, दूसरों के लिए, यानी दूसरों के लिए पहुंचने का मतलब है दूसरों की मदद करने में। इस टू रिस्क, जोखिम होता है इन्वॉल्वमेंट, संलिप्तता का। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता। संलिप्तता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की यदि हम मदद कर रहे हैं तो जिस कार्य में हम उसकी मदद कर रहे हैं, लोग ये समझ सकते हैं हमें कि हम भी उस कार्य में संलिप्त हैं, हम भी उस कार्य में उसके साथ सम्मिलित हैं। तो अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भी संलिप्तता का जोखिम होता है, इन्वॉल्वमेंट का जोखिम होता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, टू एक्सपोज, उजागर करना, सबके सामने प्रकट करना, फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, इज है टू रिस्क, जोखिम उठाना, एक्सपोजिंग, उजागर हो जाने का, योर ट्रू सेल्फ, ट्रू सेल्फ यानी सच्चाई। कवि कहते हैं कि अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने उजागर होने से अपनी सच्चाई सामने आने का जोखिम होता है। यदि हम हमारी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो हमारे मन में, हमारे हृदय में जो कुछ बातें हैं वो उन सब के सामने आने का जोखिम होता है, यानी हमारी पोल खुलने का जोखिम होता है। टू प्लेस आइडियाज, टू प्लेस आइडियाज, विचारों को रखना, एंड ड्रीम्स, और सपनों को, बिफोर ए क्राउड, एक भीड़ के सामने। अगर हम भीड़ के सामने अपने सपनों को और अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो इस टू रिस्क जोखिम होता है। बीइंग कॉल्ड, कहलाए जाने का, नेव, नेव का मतलब होता है भोला भाला, अनाड़ी, कि यदि हम भीड़ के सामने अपने सपनों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो लोग हमें अनाड़ी या भोला भाला समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि प्रत्येक चीज़ में, हर मोमेंट में, हमारे जीवन के हर मोमेंट में जोखिम होता है।
अब वो चाहे हंसने का हो, चाहे रोने का हो, चाहे दूसरों की मदद करने का हो, अपने विचार प्रकट करने का हो, अपने सपनों और विचारों को भीड़ के सामने रखने का हो, हर चीज़ में कोई ना कोई जोखिम होता है। आगे है टू लव, प्रेम करने में इज है टू रिस्क, जोखिम नॉट बीइंग लव्ड, प्रेम किया ही ना जाए इन रिटर्न, बदले में। यदि हम दूसरे से किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें भी इस बात का खतरा है, इस बात का जोखिम है कि उसके बदले में हमें प्रेम मिले ही नहीं, हम ही उससे प्रेम करते हो, वो हमसे प्रेम करता ही नहीं हो, तो इस बात में भी जोखिम होता है। टू लिव, जीवन जीने में, इज टू रिस्क, जोखिम होता है डाइंग, मरने का। और जो जीवन हम जी रहे हैं, संघर्षशील जीवन हम जी रहे हैं, उस जीवन में भी कहीं ना कहीं इस बात का जोखिम होता है कि हम कभी भी मर सकते हैं। तो जीवन जीने में भी मरने का जोखिम होता है। टू होप, आशा करने में, उम्मीद करने में, इज टू रिस्क, जोखिम होता है डेस्पेयर, निराशा का। और हम हर कार्य की उम्मीद करते हैं, हर कार्य में सफल होने की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, लेकिन उस कार्य में हमें निराशा प्राप्त होने का भी जोखिम होता है। टू ट्राई, कोशिश करने में, इज टू रिस्क, जोखिम होता है फेलर, असफल हो जाने का। और जो जिस कार्य में हम कोशिश कर रहे हैं, जिस कार्य में सफल होने का हम प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि उस कार्य में हम असफल भी हो जाएं, तो उसमें भी असफल होने का जोखिम होता है। यानी हर कार्य में, हर अपने जीवन की हर एक्टिविटी में जोखिम होता है, बिना जोखिम के कुछ भी नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस पोयम में हमने जितनी भी यहाँ लाइंस पढ़ी हैं, जितने भी स्टैंजा इसमें पढ़े हैं, हर चीज़ में जोखिम ही जोखिम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोयम समझ में आई होगी, लेकिन मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर रहा हूँ। एक एक शब्द का हिंदी अर्थ देखना है, एक एक शब्द को समझ के पढ़ना है, क्योंकि जो पोएम्स होती हैं उनमें ग्रामेटिकल यूज़ बहुत कम होता है, ग्रामर के आधार पर सेंटेंस कम बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें राइमिंग इम्पोर्टेंट होती है, तुकबंदी महत्वपूर्ण होती है। तो एक बार इसको ज़रा दोबारा से देखिए। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल, टू लाफ हंसने में, इज है टू रिस्क जोखिम, अपियरिंग द फूल मूर्ख प्रकट होने का, हंसने में भी मूर्ख प्रकट होने का जोखिम होता है। एक तो जो स्पेलिंग्स हैं इसमें ये मेन जिनको डार्क ब्लैकआउट किया गया है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, जिनको मैं भी थोड़ा यहाँ पॉइंट आउट कर देता हूँ, इनको थोड़ा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे एक तो आपने देखा होगा ये रिस्क ही है, कौन सी है, रिस्क है। रिस्क के अलावा भी कई स्पेलिंग्स हैं, जैसे रिस्क हो गई, रिस्क के अलावा ये सेंटीमेंट हो गया, सेंटीमेंटल हो गया। ये कुछ इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स हैं जिनको मैं थोड़ा यहाँ पॉइंट आउट कर देता हूँ, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे नीचे ये है इन्वॉल्वमेंट, इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है लिखकर। नीचे नेव दिया गया है, इस नेव को भी आपको पढ़ना है। ये सेंटीमेंटल है, ये नेव है, और नीचे जैसे फेलर है, और ये और भी जैसे डेस्पेयर है। इन स्पेलिंग्स को आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। जैसे एक्सपोज मानी उजागर करना है, ड्रीम्स मानी सपने हैं, ये रिस्क हो ही गया। तो ये जितनी भी मेन स्पेलिंग्स हैं इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे तो हमें एक्सप्लेनेशन जब हम इनकी करेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं हम। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपियरिंग द फूल, टू लाफ हंसने में, इज़ टू रिस्क जोखिम होता है, अपियरिंग द फूल मूर्ख समझे जाने का। टू वीप रोने में, इज टू रिस्क जोखिम होता है, अपियरिंग सेंटीमेंटल, अपियरिंग सेंटीमेंटल यानी भावुक समझे जाने का। सेंटीमेंटल इमोशनल का सिनोनिम है कि रोने में भावुक समझे जाने का जोखिम होता है। और टू रीच आउट फॉर अनोदर, दूसरों के लिए पहुंचना यानी दूसरों की मदद करना, इस टू रिस्क जोखिम होता है। इन्वॉल्वमेंट संलिप्तता का, इन्वॉल्वमेंट यानी संलिप्तता, दूसरों की मदद करने में संलिप्तता का जोखिम होता है।
टू एक्सपोज फीलिंग्स, भावनाओं को उजागर करने में इज टू रिस्क, जोखिम होता है एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, तुम्हारी सच्चाई उजागर होने का। और यदि अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने उजागर करते हैं तो अपनी सच्चाई उजागर होने का भी जोखिम होता है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स, सपनों को और विचारों को रखने में भी पूरे क्राउड भीड़ के सामने इस टू रिस्क, जोखिम होता है बीइंग कॉल्ड नेव, अनाड़ी या भोला भाला कहलाए जाने का। और यदि हम अपने सपनों को और विचारों को भीड़ के सामने रखते हैं, लोगों के सामने प्रकट करते हैं, तो उसमें लोग हमें अनाड़ी या भोला भाला कह सकते हैं, इस बात का जोखिम होता है। टू लव, प्रेम करने में इस टू रिस्क, जोखिम होता है नॉट बीइंग लव्ड, प्रेम किया ही ना जाए इन रिटर्न, बदले में। और यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो इस बात का उसमें जोखिम होता है कि बदले में हमें प्रेम किया ही ना जाए। टू लिव, जीवन जीने में इस टू रिस्क, जोखिम होता है डाइंग, मरने का। अगर हम जीवन जी रहे हैं तो उस बात में भी इस बात का जोखिम होता है कि हम पता नहीं कब मर जाएं, तो जीवन जीने में भी मरने का जोखिम होता है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, आशा में भी निराशा का जोखिम होता है। हर चीज़ में हम उम्मीद रखते हैं लेकिन कई बार उसमें हमें निराशा प्राप्त होती है, तो वो भी जोखिम होता है। टू ट्राइज टू रिस्क फेलर, और प्रयास करने में भी असफल होने का जोखिम होता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हर चीज़ में रिस्क उठाना सीखो। हर चीज़ में रिस्क उठाएंगे तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग दिस पोएम, इस कविता के अनुसार तो हम बिना रिस्क उठाए कुछ कर ही नहीं सकते। बिना रिस्क उठाए हम ना तो हंस सकते, ना रो सकते, ना अपने विचार प्रकट कर सकते, दूसरों की मदद भी नहीं कर सकते, दूसरों से प्रेम भी नहीं कर सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते, प्रयास भी नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि जीवन भी नहीं जी सकते। इसका मतलब बिना रिस्क उठाए हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए रिस्क मस्ट बी टेकन, जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। तो आपको इस पोएम को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब पहले तो इस पोएम को इस तरह से, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, आपको खुद को पढ़ना है। जो स्पेलिंग्स मैंने इसमें बताई हैं उनको पॉइंट आउट करना है, उनको राइट करना है, उनका हिंदी अनुवाद याद करना है। इस पूरी पोएम का एक बार आपको हिंदी अनुवाद याद करना है। हालांकि अपनी पोएम अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका सेकंड पार्ट और बच रहा है अभी। ये फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट कर लो आज आप, इसको अच्छे तरीके से याद करके कल फिर अपन इसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।